नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन का नाम क्या है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय भोजन का नाम खिचड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों, हम लोग डेली भोजन करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन का नाम क्या है। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, जापान में, सिंगापुर में। तो विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जो है इंडोनेशिया देश में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 3 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर कोरिया। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 4 नंबर है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, न्यूटन, ग्राहम बेल, जॉन लॉगी बेयर्ड, थॉमसन। तो साथियों, टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 5 नंबर है, रक्त का थक्का बनने में शामिल कौन सा प्रोटीन घटक है? रक्त का थक्का बनने में शामिल कौन सा प्रोटीन घटक है? तो साथियों, रक्त का थक्का बनने में शामिल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन घटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये सवाल जो है साइंस से लिया गया था। अगला सवाल 6 नंबर है, मनुष्य के दिमाग में लगभग कितने प्रतिशत पानी होते हैं? मनुष्य के दिमाग में लगभग कितने प्रतिशत पानी होते हैं? तो साथियों, मनुष्य के दिमाग में लगभग जो है 80% पानी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये 7 नंबर सवाल जो है साइंस से हम लिए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 8 नंबर है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, हिमाचल, लद्दाख, शिवालिक, हिमाद्री। तो हिमाचल की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो साथियों, सूर्य के प्रकाश से हमें जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह बहुत लोग जो है सूर्य के प्रकाश में जाते हैं और लोग बोलते हैं कि हमें विटामिन प्राप्त हो रहा है, लेकिन किसी को बहुत सारा पता नहीं होता है कि कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी ही प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 10 नंबर है, हमारा अपना भारत में प्रमुख कितने त्यौहार है? हमारा अपना भारत में प्रमुख कितने त्यौहार है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 22, 29, 36, 33। तो हमारा अपना भारत में कुल 36 त्यौहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है
गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, विटामिन बी वन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन बी वन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल जो है साथियों साइंस से लिए थे, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो साथियों भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कैंसर के उपचार में, डेंगू के उपचार में, मलेरिया के उपचार में, मधुमेह डायबिटीज के उपचार में। तो साथियों इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह डायबिटीज बीमारी के उपचार में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों 15 नंबर सवाल से हम आप सभी लोगों के लिए करेंट अफेयर का सवाल लेकर के आए हैं। अगर आप लोग को 2026 में गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा देना है तो आप सभी लोगों के लिए करेंट अफेयर बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपका 15 नंबर सवाल है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, केरलम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय जो है केरलम में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर है, वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान-3 को पुरस्कार प्राप्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए 12 सांसदों को चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अभी तक इन लोगों को पुरस्कार नहीं मिला है लेकिन मिलेगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर कोरिया का। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका जो है हरियाणा में विकसित की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, गोवा, लद्दाख। तो लद्दाख को हॉस्पिटैलिटी सेंटर उद्योग का दर्जा दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 20 नंबर है, ताइवानी लेखक यांग शुआंगजी और अनुवादक लिंग किंग को किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ताइवान लेखक यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ताइवान ट्रैवलॉग इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो स्वीडन देश जो है भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है, भारत और इटली ने
किस वर्ष को संस्कृत और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृत और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। 2025 के लिए, 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए। तो भारत और इटली ने संस्कृत और पर्यटन वर्ष जो है 2027 के लिए घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर है, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ईस्ट बंगाल ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर है, हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, असम में। तो हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव जो है कश्मीर में मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगला सवाल 25 नंबर है, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरलम बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत की धरती पर पहला तिरंगा कहाँ फहराया गया था? भारत की धरती पर पहला तिरंगा कहाँ फहराया गया था? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। तो भारत की धरती पर पहला तिरंगा जो है कोलकाता में फहराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।